दोस्तों, आज ना तो सोने की लंका है और ना ही रावण, लेकिन पुराण कभी झूठ नहीं बोलते। पुराणों में कुछ बातों का साफ साफ जिक्र मिलता है, जैसे कि रावण फिर दोबारा जिंदा होगा। कुंभकर्ण अगर मरा ना होता तो क्या होता। आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभकर्ण के जीवन से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इंतजार किस बात का, बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण का जन्म ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेयी से हुआ था। कैकेयी ने अशुद्ध समय में गर्भधारण किया था। कैकेयी को भी मालूम हो चुका था कि उसने जिस समय पर गर्भधारण किया है वह एक अशुभ समय है, जिसमें राहु की दशा भारी है, इसलिए उसका होने वाला बालक काफी सारी नकारात्मक शक्तियों वाला होगा। लेकिन मां तो मां होती है, उसका बेटा कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अपने बेटे को सीने से लगा कर रखती है। और बाद कैकेयी से कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस का जन्म हुआ। कुंभकर्ण जरूर एक राक्षस था, लेकिन उसे ब्राह्मण कुल का मानते थे, क्योंकि उसकी मां एक राक्षसी थी और उसके पिता एक ब्राह्मण थे, जिसकी वजह से कुंभकर्ण में ब्राह्मणों की बुद्धि और राक्षसों का बल था। लेकिन इसके अतिरिक्त कुंभकर्ण का स्वभाव रावण से बिल्कुल अलग था, क्योंकि रावण चरित्र का कमजोर था। हर सुंदर स्त्री को देखते ही वह मोहित हो जाता था, इसलिए रावण एक भोगी बिलासी राक्षस था। लेकिन कुंभकर्ण में ऐसा कुछ नहीं था। कुंभकर्ण स्त्रियों के ऊपर गंदी नजर नहीं रखता था, न ही उसे लगाव था। बता दें, कुंभकर्ण को आज की रामायण में जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, वह पुराणों में लिखित जानकारी का 20% भी नहीं है। पुराणों में कुंभकर्ण के उत्थान के बारे में कई ऐसी बातें लिखी हैं, जो आपकी नजरों में कुंभकर्ण की एक महान राक्षस छवि बना देंगी। लंका में मेघनाद के बाद कुंभकर्ण ही था जिसके पास इतनी ताकत और अद्भुत शक्तियां थीं, जो शायद ही लंका में किसी के पास हों। लेकिन इसके बावजूद भी विभीषण के बाद वह लंका का दूसरा ऐसा व्यक्ति था जो सत्य के मार्ग पर चलता था। तभी उसने रावण को भी समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं समझा और कुंभकर्ण को अपशब्द कहने लगा, तो कुंभकर्ण ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया और उसने अपने भाई के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, कुंभकर्ण की पत्नियों के बारे में हम बहुत कम ही जानकारी सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण की 3 पत्नियों थीं? उसकी यह तीनों ही पत्नियां बलशाली और मायावी थीं। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बृजज्वाला थी, जो कि राजा बलि की पुत्री थी, जो अपने पिता की तरह ही बलशाली थी। उसको एक आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके अनुसार वह जो भी हथियार बनाएगी वह सिर्फ किसी सिद्ध हथियार के सामने ही टूटेगा, अन्यथा उसका बनाया हुआ हथियार किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटेगा, चाहे सामने कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना आ जाए। रावण को बृजज्वाला का यह गुण पता था, इसलिए बृजज्वाला को रावण ने कुंभकर्ण से कहकर लंका में रखा था। नहीं तो बृजज्वाला अपने पिता के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन कुंभकर्ण को पता था कि कब उसका भाई रावण माता सीता को हर कर लाएगा। कुंभकर्ण एक त्रिकालदर्शी था, उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता था। यह सारी अद्भुत शक्तियां उसे ब्रह्मा जी ने तब दी थीं, जब उसने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न किया था। इसलिए उसे पता था कि जब तक माता सीता का हरण होगा तब तक ना तो युद्ध होगा और ना ही उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए कुंभकर्ण चुपचाप सोता था, और जब महीनों बाद उठता था तो पहले तो अपने भारी भरकम शरीर से न जाने कितनी जान लेता था और जमकर खाना खाता था। उसकी पत्नी तदितमाला, जो 6 महीने से उसके लिए खाना बनाने में लगी होती थी, वह खाना एक दिन के अंदर ही खा जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन कुंभकर्ण को यह पता चला कि रावण माता सीता को हर लाया है और उन्हें अशोक वाटिका में रखा हुआ है, जिसके बाद कुंभकर्ण ने रावण के इस कार्य का विरोध किया। उसने विरोध इसलिए किया कि शायद रावण राम जी से माफी मांग ले और राम जी उन्हें माफ करके उन सबको राक्षस योनि से मुक्त कर दें। लेकिन कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण मर्यादा और रिश्तों को निभाने वाला राक्षस था, इसलिए उसने रावण से कहा कि मैं जानकर भी धर्म का साथ दे रहा हूं, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो रावण तुमने किया है उसे किसी भी सूरत पर सही नहीं कहा जा सकता। इतना कहकर वह युद्ध भूमि में चला गया। दोस्तों, कुंभकर्ण ने रावण का साथ देकर 2 तरह से बना विष्णु जी के बैकुंठ धाम को प्राप्त किया।
एक तो अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर और दूसरा राम जी से लड़ाई के लिए तैयार होकर। बता दें कि जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गया था तो कुंभकर्ण रावण की तरफ से भगवान राम की सेना पर बुरी तरह से टूट पड़ा। उसने कुछ क्षणों में वानर सेना को तहस-नहस कर दिया था। यह देख श्री राम की सेना में खलबली मच गई थी, जिसके बाद भगवान राम को मैदान में उतरना पड़ा और अंत में उन्होंने उसकी ओर त्रिशूल किया और कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण बहुत निराश था, लेकिन उससे ज्यादा निराश और दुखी कुंभकर्ण की पत्नियों बृजज्वाला और तदितमाला थीं। लेकिन उसके बाद उसकी यह दोनों ही पत्नियां इस युद्ध में मारी गई थीं, क्योंकि उसकी पत्नियों ने श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी मार दिया जाए, जिससे उन्हें राक्षस कुल से मुक्ति प्राप्त हो। तो यह थी कुंभकर्ण की अनसुनी जानकारी, जो आपने बहुत ही कम बार सुनी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।